हम विंटर सीजन में ग्राफ्टिंग की प्रक्रिया देख रहे हैं। इस सीरीज के पहले वीडियो में मैंने दिखाया था कि मैंने इन रूट स्टॉक सोलेनम सिसिम्ब्रिफोलियम का यूज किया था और इसके ऊपर ये टमाटर काशी अमन ग्राफ्टिंग किया था। इसके बाद इसे मैंने हीलिंग चैम्बर के अंदर रखा। फिर दूसरे दिन हमने देखा दूसरे वीडियो में कि पौधे वहाँ पर 80% की नमी मेंटेन होने की वजह से एकदम फ्रेश कंडीशन में थे, मुरझाए हुए नहीं थे। और क्योंकि अभी विंटर सीजन है तो यहाँ पर मुझे टेम्परेचर को लेकर कोई इशू नहीं हुआ। इसके बाद ये जो अभी सामने दिख रहा है, ये ग्राफ्टिंग किया हुआ टमाटर का पौधा, ये चौथे दिन का है। इसमें मैंने बताया था कि चौथे दिन में हम देखेंगे कि सीव ट्यूब का जब कनेक्शन बन जाता है तब हम क्लिप रिमूव कर सकते हैं। सीव ट्यूब कहने का मतलब संवहनीय उत्तक, जिसमें कि जाइलम और फ्लोएम होते हैं। तो जाइलम और फ्लोएम जो कि रूट स्टॉक में भी प्रेजेंट होते हैं और साइन में भी प्रेजेंट होते हैं। तो रूट स्टॉक और साइन के बीच जाइलम और फ्लोएम का जो कनेक्शन बनता है एग्जैक्ट 4 दिनों में बनता है। क्योंकि इन पौधों में ग्राफ्टिंग करने के बाद 4 दिन हो गया है और अब रूट स्टॉक और साइन के अंदर जो जाइलम और फ्लोएम है उत्तक, उन दोनों के बीच में कनेक्शन बन गया है, मतलब सीव ट्यूब का कनेक्शन बन गया है। अब हम इस क्लिप को रिमूव कर सकते हैं। मेरे ये कहने का मतलब कि सीव ट्यूब का कनेक्शन बन गया है, इसका ये मतलब नहीं है कि यहाँ पर हीलिंग पूरा हो गया है, क्योंकि हीलिंग का मतलब होता है पौधे या फिर इंसान के संदर्भ में घाव के भरने से। तो अभी घाव भरा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जाइलम और फ्लोएम का ही कनेक्शन बना है। और हीलिंग कहने का मतलब कैलस फॉर्मेशन और कैलस के द्वारा उस कटे हुए भाग को कवर कर देना ही हीलिंग होता है, जो कि अभी होगा नहीं। ये 7वें दिन से हमें अच्छी तरह से देखने को मिलेगा, क्योंकि वहाँ पर कैलस फॉर्मेशन हमें दिखेगा। अभी सिर्फ मैं आपको सीव ट्यूब का कनेक्शन दिखा रहा हूँ, जिसमें हमें ये पता चलेगा कि क्लिप को हम आसानी से रिमूव कर सकते हैं 4 दिन के बाद में, सीव ट्यूब के कनेक्शन बनने के बाद। अब मैं एक एक करके जो ग्राफ्टिंग क्लिप है या ग्राफ्टिंग ट्यूब है इसको रिमूव करने वाला हूँ। तो इसको ये मैं रिमूव कर रहा हूँ इस तरह से। ये देखेंगे यहाँ पर, क्योंकि ये जाइलम और फ्लोएम का उत्तक होता है, संवहनी उत्तक, ये रूट स्टॉक और साइन में जो कि मौजूद है, ये एक दूसरे से अपना कनेक्शन बना चुका है और इस वजह से इसको रिमूव कर भी रहा हूँ तो ये जो है गिरने वाला नहीं है। यहाँ पर हीलिंग चैम्बर के अंदर ध्यान देने वाली बात यह रहता है कि पहले 4 दिन में ह्यूमिडिटी, नमी का जो स्तर रहता है 80% बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि वहाँ पर अगर अपना ये साइन ऊपर वाला भाग सूख गया तो साइन सूख जाएगा, तो ये जो संवहनी उत्तक है उसका कनेक्शन बन नहीं पाता है। इसी वजह से पहले 4 दिन में हमें नमी को 80% से ऊपर मेंटेन करना होता है। अब हीलिंग चैम्बर में इसी बात का ध्यान रखना पड़ता है और किस विधि से हम कर सकते हैं उसे अडॉप्ट करना रहता है। इससे पहला वाला जो वीडियो था उसमें मैंने यही दिखाया था कि विंटर सीजन में अभी जो ठंड का मौसम है उसमें किस तरह से एकदम आसानी से 80% का नमी हम हीलिंग चैम्बर के अंदर मेंटेन कर सकते हैं। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन गर्मी के समय में अलग ही सेटअप काम करता है, क्योंकि वहाँ पर वातावरण में जो नमी रहता है कभी कभी 0% भी हो जाता है क्षेत्र विशेष में। और अभी जो नमी रहता है वातावरण में ठंडे के मौसम में हमें लगभग 10%, 20%, 30% इस तरह का दिखाई देता है। और बारिश होता है अभी के टाइम में,
तो 70-80% तक दिखाई देता है, लेकिन अभी भी नमी कम ही रहता है। इसी वजह से हमें कम से कम जो अपना ह्यूमिडिटी का लेवल रहता है उससे 80% तक बनाए रखने के लिए हीलिंग चैम्बर का यूज़ करना बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन जिन क्षेत्रों में हमेशा पानी गिरते रहता है और ठंड भी रहता है, वहाँ पर हमें हीलिंग चैम्बर का ज़रूरत नहीं पड़ता है पौधों को ग्राफ्टिंग करने के बाद में। उदाहरण के लिए अगर मैं बताऊं कि अगर हम रेन फॉरेस्ट जैसे कि अमेजन में रहते हैं तो वहाँ पर हमें हीलिंग चैम्बर बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ पर हमेशा नमी जो है वो 80 से ऊपर ही रहता है, 80% से ऊपर उस रीजन में। वहीं पर हम अपने देश में अगर लेह की बात करें तो वहाँ पर तापमान तो कम रहता है, लेकिन नमी जो है कम रहेगा वहाँ पे नमी भी, तो वहाँ पर हमें हीलिंग चैम्बर बनाना पड़ेगा कम से कम 80% नमी को लाने के लिए। अब जैसा कि हम देख सकते हैं ये मेरा पूरा क्लिप रिमूव हो चुका है। ये रहा क्लिप, ये पूरा रिमूव हो गया है। फिर भी अब मैं इसे डायरेक्ट सनलाइट में अभी नहीं रखूँगा, क्योंकि 4 ही दिन हुआ है। तो इसे मैं अभी जो दूसरे वाले वीडियो में हमने देखा था हीलिंग चैम्बर, उसी में वापस रखूँगा। और 7 से 10 दिन के बाद जब कैलस फॉर्मेशन अच्छी तरह से दिखेगा, हो जाएगा, उसके बाद फिर इसे मैं ओपन कंडीशन में डायरेक्ट सनलाइट में लाऊँगा।